हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब ठीक है, अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। तो वेलकम टू ए प्लस स्टडीज। हम अपनी परसेंटेज की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें बेटा हमारा लेक्चर नंबर ये 7th रहने वाला है। लेक्चर नंबर अभी तक का 6 तक बेटा हमने काफ़ी सारी टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बेटा हमारे रहेगा लेक्चर नंबर 7th में टाइप नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बेटा टाइप नंबर 6 में बेसिकली हम इलेक्शन वाले बेस्ड क्वेश्चन जो कर रहे हैं इनको डील करेंगे। अब सबसे पहले बेटा इनको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इसके बेसिक्स को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बेटा इलेक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना कि आपके पास ना कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी और उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, देखना है, किस तरह समझना। बेटा हमेशा जो भी आपके पास टोटल वोट्स होंगे ना उनको हमेशा आप 100% मान के चलोगे। अब बेटा वो 100% जो वोट दिए होंगे ना उनमें से क्या होता है, कुछ परसेंटेज आपके पास वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे। बेटा जो इनवैलिड वोट होते हैं बेटा वो तो कभी काउंट होते ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें कौन से देखने होते हैं, जो वैलिड वोट होते हैं उन्हीं को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो क्वेश्चन में अगर हमारे पास गिवन है कि मेरे पास 100% टोटल वोट्स हैं, उसमें से वैलिड वोट बेटा मेरे पास कितने क्वेश्चन में गिवन होंगे, मान के चलो अगर 80 दिए होंगे तो मुझे पता है इनवैलिड मेरे पास 20 होंगे। तो यहाँ अगर क्वेश्चन मुझे लिखा होगा देयर आर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स समथिंग समथिंग, तो जिसमें से 20% वोटर्स क्या है, इनवैलिड है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास 80% क्या होंगे, वैलिड होंगे। क्लियर है ना। अब बेटा जो वैलिड वोट्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे कॉम्पिटिशन जीता जाएगा। जो ये वैलिड वोट होंगे बेटा मान के चलो दो कॉम्पिटिटर है, एक है मेरे पास ए, दूसरा है मेरे पास बी। अब ए ने क्या कर लिया बेटा, ए विनर हो गया और दूसरा ने क्या कर लिया, वो लूजर हो गया या लॉस हो गया, उसको या हार गया हो। बेटा मान के चलो क्वेश्चन में लिखा हो कि ए क्या करा, उसने 60% ऑफ वैलिड वोट को जीता है। किसको? 60% ऑफ वैलिड वोट को जीता हुआ है। ऑब्वियस सी बात, अगर इसने 60% ऑफ वैलिड वोट लिए होंगे तो बी ने क्या करे होंगे बेटा, 40% ऑफ वैलिड वोट लिए होंगे, ठीक है ना। तो 60% ऑफ वैलिड वोट बेटा मतलब इसका क्या हो गया कि 60% ऑफ दिस 80 निकालना है। क्या करना है आपको? आपको 60% ऑफ बेटा 80 निकालना है, ठीक है ना। तो 60% ऑफ 80 बेटा अगर कल करूं, 8 6 48, दैट मीन बेटा ऑलमोस्ट 48%, दैट मीन टोटल के टोटल में से 48% वोट बेटा किसने ले लिए, आपके विनर ए ने ले लिए। ठीक, फिर मैं बोलूं 40% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट मतलब 40% ऑफ 80, दैट मीन बी ने कितने लिए, 40% ऑफ 80। तो 40% ऑफ 80 अगर कैलकुलेट करूंगा दैट मीन बेटा 32% वोट आएंगे। ये 32% बेटा क्या है, टोटल वोट्स के 32% वोट बेटा किसने ले लिए, आपके पास बी ने ले लिए, ठीक है ना। और अगर मैं चेक करूं 20 तो मेरे पास पहले ही वो थे, क्या नाम उसका, इनवैलिड थे। तो टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर कितने हो गए, 42 प्लस 32 प्लस 20, बेटा वापस से मेरे पास 100 बन गया। क्लियर है ना। हमें क्वेश्चन बेटा इसमें कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ वैलिड वोट थे, उनमें से बेटा विनर ने क्या जीता, 60% ऑफ वोट जीते। तो अब 60% ऑफ वैलिड वोट बेटा निकालने आने चाहिए आपको। फिर लिखा होगा जो बी होगा, दोनों में से किसी, या तो विनर या लूजर का दिया होगा। बी का अगर मान के लिखा है कि 40% ऑफ वैलिड वोट जीते, तो दैट मीन उसने 32% ऑफ टोटल वोट जीते होंगे। अब वहां पे बेटा नेक्स्ट चीज लिखी होती है कि विनर ए, या ये लिखा होगा ए विन बाय द मेजोरिटी ऑफ समथिंग वोट्स। अब मेजोरिटी का मतलब, या बी लॉस बाय द मेजोरिटी ऑफ, वो चीजें कैसे लिखी होंगी, इसको कैसे लिखना है कि मुझे पता है अगर इसने 48 लिए, इसने 32 लिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बेटा मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इन्हीं 16% ऑफ वोटों से ए जीता होगा, या तो ये बोल दूं इन्हीं 16% ऑफ वोटों से बी हारा होगा। तो वही चीज लिखी है, बी लॉस बाय द मेजोरिटी ऑफ 16% और ए विन द मेजोरिटी ऑफ बाय 16%। आई होप सो बेटा ये वाला पूरा का पूरा चार्ट आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी इसकी इंप्लीकेशन न्यूमेरिकल जब क्वेश्चंस निकालेंगे उसमें देखते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट स्कोर 40% ऑफ वोट। मान के चलो बेटा दो कैंडिडेट्स हैं, टोटल वोट्स बेटा 100% है। अगर एक ने बेटा 40% वोट जीते हैं एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय इतना परसेंट। अगर एक ने बेटा 40 जीते होंगे तो दूसरे कितने जीते होंगे, 60 जीते होंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। मान के चलो ए ने अगर 40 लिए तो बी ने कितने लिए होंगे बेटा, 60 लिए होंगे, क्योंकि 100% वोट होते हैं। तो बोला है जिसने 40% वोट लिए वो कितने वोटों से हार गया बेटा, 298 वोटों से हार गया। इट मीन अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है,
20% से क्या हो गया, उन दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस था, तो दैट मीन वो जो बंदा है ए, क्या होगा, ए लॉस बाय 20% ऑफ वोट्स। बेटा वही 20% ऑफ वोट किसके इक्वल है, 298 के। तो टोटल नंबर ऑफ वोट मुझे निकालने हैं। तो बेटा अगर 20% ऑफ वोट 298 के इक्वल है, तो दैट मीन 20% ऑफ वोट किसके इक्वल है, 298 के। तो मुझे पता है बेटा 10% वोट किसके इक्वल हो जाएंगे, 298 अपॉन में 2 कर रहा हूँ, दैट मीन 1, 2 4 8, 2 9 18। देयरफॉर 10% बेटा अगर मेरे पास 149 है, तो 100% क्या होगा बेटा, दोनों का 10 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं मैं दोनों साइड पे, तो 149 इंटू 10 करेंगे, तो बेटा मेरे पास 100% वोट कितने हो जाएंगे, 1490 हो जाएंगे। देयरफॉर टोटल वोट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1490। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आई। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला हमेशा हम टोटल वोट्स को अपने 100% मानते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे दिया है कि ए ने 40% ऑफ वोट लिया, ऑब्वियसली बात बी ने फिर क्या लिया होगा, 60% ऑफ वोट लिए होंगे। क्लियर है। अब अगर ए ने 40 लिए हैं, बी ने 60 लिए हैं, ऑब्वियसली बात बी वाला विनर होगा। तो बेटा बी वाला कितने वोटों से जीता हुआ है, वो लिखा है 298 वोटों से जीता है। यहाँ इसी का उल्टा बोलूं कि जो ए है वो कितने वोटों से हारा है, वो 298 वोटों से हारा है। अब ये 298 वोट्स परसेंटेज में कितना होगा, कि दोनों की परसेंटेज को बेटा मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन 60 माइनस 40, दैट मीन 20%। तो यही 20% ऑफ वोट बेटा किसके इक्वल है, इस 298 के इक्वल है। तो 20% ऑफ टोटल वोट्स कितने हैं, 298 के, वहां से बेटा मैंने 100% वोट निकाल दिए 140, और यही 100% वोट क्या होते हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आ गई। तो क्वेश्चन में वही टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे पूछा था, तो मेरा पास 149 इसका आंसर निकला है। तो करते हैं बेटा, आई होप सो ये चीज समझ आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन। इट मीन 2 कैंडिडेट है, कोई इलेक्शन हो रही है, 2 कैंडिडेट है। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 38% वोट। बेटा मान के चलो मेरे पास टोटल वोट क्या होते हैं, 100% वोट होते हैं। 2 कैंडिडेट है, कौन कौन, एक ए मान लो, एक बी मान लो। बेटा ए ने 38% वोट लिए, कितने लिए, 38% वोट लिए। बेटा अगर 100 में से 38 इसने लिए होंगे, तो रिमेनिंग इसने लिए होंगे, तो इसने कितने लिए बेटा, 62% वोट लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों में से जीता कौन, ऑब्वियस सी बात बी वाला जीता होगा। या तो मैं बोलूं ए हार गया होगा, बी क्या होगा, विनर होगा, और ये क्या होगा बेटा, लूजर होगा। अब बोलता है जो बी जिसने, जो ए है जिसने 38 वोट लिए, वो कितने वोटों से हार गया, 156 वोटों से हार गया। दैट मीन बेटा 1560 वोट से वो ए जो है हार गया। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, दोनों की परसेंटेज को बेटा माइनस कर दो, तो 62 में से 38 अगर मैं माइनस कर दूं, मुझे पता है +2 इसमें कर दूं, +2 इसमें कर दूं, 64 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो बेटा 24% वोटों से वो हारा है। बेटा दोनों के परसेंटेज की वोटों की अगर माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो ये आ रहा है 24%। दैट मीन जो ए है वो 24% वोटों से हारा, या बी जो है वो 24% से 24% ऑफ वोटों से जीता। ठीक है ना, एक ही बात है। देयरफॉर मेरे पास 24 जो परसेंटेज दी है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 156 दी है। तो मेरे पास 1% बेटा कितना हो जाएगा, मुझे पता है 1560 अपॉन में 24। ठीक है ना बेटा, अगर मैं इसको 3 से कट करूं, 3 5 15, 320 से 3 से कटूं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 24। ठीक, 4 से काट देते हैं, 4 1 4, 4 3 ठीक है ना, 4 2 काटा तो बेटा कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। बेटा मेरे पास 1% अगर कितना है, 65 के इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं। दैट मीन बेटा मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी होगी, 6500 की होगी। तो दैट मीन बेटा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, 6500 होंगे। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट 84% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड। ऑब्वियसली बात है उसने ज्यादा परसेंट ऑफ वोट जीते हैं, 50 से ज्यादा तो जीते वही है। अब विन बाय मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट, वही सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, 100% वोट होंगे टोटल वोट्स, उसमें से 2 बंदे हैं। अगर एक ने बेटा 84% वोट लिए, तो दूसरे ने बेटा कितने लिए होंगे, आपके पास 16% वोट लिए होंगे।
ऑब्वियसली बात, ये जो होगा ये विनर होगा और ये जो होगा ये लूजर होगा। अब कितने परसेंटेज वोटों से जीता है, तो उसको कर लो बेटा 84 माइनस 16 कर लो। आई मीन 84 माइनस क्या करना है, 16 करना है। तो 16 में बेटा +4 बना के मैंने इसको 20 कर दिया, इसको भी +4 बना के 88 कर दिया, माइनस किया तो बेटा कितना आ रहा है 68%। दैट मीन बेटा 68% वोटों का डिफरेंस है दोनों के वोट्स में। दैट मीन इसको मैं ये बोल दूं कि जो ये वाला है ना, फर्स्ट पर्सन मान के चलो जो ए है, ए बेटा 68% वोटों से जीत गया। या बोल दूं जो ये बी वाला है जो लूज कर गया, ये 68% वोटों से लूज कर गया। तो ए विन मेजोरिटी बाय 68% वोट, और वही क्वेश्चन में दिया है मेरे पास 68% जो वोट जिनसे जीता है वो कितने हैं बेटा 476 के। कितने? 476 के। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मुझे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं, तो बेटा मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 476 अपॉन में 68। तो बेटा अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मैं 2 से कर लेता हूँ, 2 2 ज़ा 2 3 6 2 8 16, 2 34 से, 2 119 से, 2 17 से, 7 7 7 ज़ा 49, कितना जा रहा है 49 7 4 11, दैट बेटा 17 9 से जा रहा है। कितना? आई मीन 119 अपॉन में 17 कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितने से जा रहा है 7 से जा रहा है। देखो मेरे पास 1% बेटा कितना आ रहा है, मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा अगर यहाँ पे मुझे 100% निकालना हो तो वो कितना होगा बेटा 700 होगा। तो टोटल वोट्स बेटा मेरे पास कितने हो जाएंगे 700 वोट्स हो जाएंगे। आई होप सो बेटा ये वाली चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है ना। मैं बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट स्कोर 40% ऑफ द वोट्स बट डिफीटेड बाय द ओनली अदर कैंडिडेट बाय मेजॉरिटी ऑफ 298। बेटा क्वेश्चन है 100% वोट तो टोटल वोट होंगे, एक इंसान है जिसने कितने परसेंट वोट लिए बेटा 40% वोट लिए। ऑब्वियसली बात, ये 100% मतलब 40% वोट लिए तो 50% से लेस वाला है, तो दैट मीन इसने क्या करा होगा, ये ए वाले ने लूज ही करा होगा। दूसरा जो बी वाला था उसने कितने लिए होंगे बेटा 60% वोट लिए होंगे, ऑब्वियसली बात वो जीत गया, ऑब्वियसली बात ये वाला विनर होगा। ऑब्वियसली बात उसने बोला है अगर परसेंटेज में बोलूं तो 20% का डिफरेंस है, 20% वोटों का डिफरेंस है दोनों में। तो मैं बोल दूं कि बी क्या है 20% वोटों से जीता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो बी है वो कितने परसेंट वोटों से जीता 20% वोटों से। या बोल दूं जो ए है वो कितने परसेंट वोटों से लूज कर गया 20% वोटों से लूज कर गया। तो यही 20% बेटा मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 298 के। कितना 298 के। तो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल दूं, मेरे पास पता है 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 298 को बेटा 2 से डिवाइड कर दूं, ये आई थिंक सो सेम क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी हमने निकाला ना 149। तो बेटा मेरे पास 100% कितना हो जाएगा 1490। बेटा ये क्वेश्चन अभी हमने किया, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज गॉट 70% ऑफ द वोट पोल एंड हैज वॉन बाय 1। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक बंदा है, मेरे टोटल परसेंट वोट बेटा 100 होंगे, जिसमें से जो विनर है उसने 70% वोट लिए। बेटा 70% वोट लिए, मान के चलो जो ए बंदा था उसने 70% वोट लिए, ऑब्वियसली बात ये विनर हो गया। तो जो बी होगा उसके पास ऑब्वियसली बात 30% वोट आएंगे और वो क्या होगा लूजर होगा। अब बोल देता है हैज वॉन बाय, बेटा अगर दोनों की परसेंटेज को माइनस करूं तो 40% हो गया। तो इट मीन इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ए है वो 40% वोटों से जीत गया और जो बी है वो 40% वोटों से लूज कर गया। तो दैट फिर क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 40% की ही वैल्यू क्वेश्चन में दी है 15400। तो मुझे पता है यहाँ पे अगर मुझे 10% निकालना होगा तो क्या करूंगा 15400 को अपॉन में 4 से कर दूंगा। मुझे पता है बेटा 2 2 से 2 7 14 2 इतने से, क्लियर है। देन इसको मैं फर्दर और सॉल्व कर दूं तो बेटा ये बन गया मेरे पास 2 7 से 7 14, बेटा 2 से मैंने कट कर दिया, 2 3 6, ठीक है ना, 2 2 8 16, 2 दैट मीन मेरे पास कितना आ रहा है 38, कितना आ रहा है 10% बेटा किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 3850 के। तो बेटा मुझे 100% निकालना हो तो बहुत सारे 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38500। कितना 38500। तो बेटा ये हो गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स, क्लियर है। आई थिंक सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट
and won by a majority of 9,000 vote. If out of the total vote polled 90% vote are valid. ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या लगा रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन समझना बेटा, मुझे पास 100% वोट्स है, जिसमें से बेटा मेरे पास ये क्या है, वैलिड और नॉट वैलिड। बेटा मेरे पास अगर 90% वैलिड वोट है, ऑब्वियसली बात मेरे पास 10% क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन 90% जो वैलिड वोट थे उनमें से 70% वोट से एक बंदा जीत गया। मान के चलो एक कोई पर्सन था, उसने इस वैलिड वोट का 70% लिया, दैट मींस 70% ऑफ 90%। और जो बी होगा ऑब्वियसली बात उसके पास 30% ऑफ 90% होगा। तो बेटा 70% ऑफ 90%, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 7 63% डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि जब परसेंटेज को नीचे लाऊंगा तो 2 0 कट जाएंगे। तो दैट मीन बेटा 63% वोट किसने लिए, ए ने लिए। तो बी के लिए बेटा कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है 9 3 27, तो मुझे पता है 27 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि जब इसको 100 लूंगा तो नीचे से 0 0 कट जाएगा। दैट मीन बी को बेटा कितने वोट मिले, 27% वोट मिले। क्लियर है, दैट मीन ए को 63 मिले और बी को 27 मिले। ऑब्वियसली बात जो ए होगा वो मेरे पास विनर हो गया होगा, बी वाला मेरे पास लूजर हो गया होगा। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स। बेटा मुझे 100% वोट की वैल्यू निकालनी है। बोल देता है इफ जो ए है ना, वैलिड वोट से जो जीता है, ये कितनी मेजॉरिटी से जीता है, 9,000 वोट से जीता है। बेटा अगर मैं इन दोनों की परसेंटेज निकालूं, कितने परसेंटेज से ए जीता हुआ है, वो क्या है बेटा 63 माइनस 27, कितना 63 माइनस 27। बेटा इसमें +3 कर दिया, इसमें भी +3 कर दिया, तो नियर बाय नंबर ये 30 और ये 66 में कन्वर्ट हो गया। माइनस करूंगा तो बेटा 36 आ रहा है। देन बेटा 36% इन दोनों का वोट परसेंटेज का डिफरेंस है। दैट मीन मैं ये बोल दूं कि जो ए है वो 36% वोटों से मेजॉरिटी से जीत गया, और जो बी है वो 36% मेजॉरिटी से हार गया। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन में यही 36% की वैल्यू कितनी दी है, 9,000 दी हुई है क्वेश्चन में। तो मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 से बात कर लूं, क्लियर है, तो दैट मीन 3 12 से, क्लियर है, और 3,000 से, तो इसको और काट ले तो 3 4 से, ये काटे तो 3,000 से, क्लियर है, तो 4 250 से। बेटा अगर मेरे पास 1% 250 के इक्वल है, 100% बेटा कितने के इक्वल होगा, 2 5 1 2 3 के इक्वल होगा, दैट मीन 25,000। तो बेटा 25,000 क्या हो जाएंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, वैलिड वोट, ठीक है ना। If the total votes were 6,000, what is the number of the valid vote that the other candidate Sushil get if 25% of the vote were invalid? बेटा अगर 25% इनवैलिड है, ऑब्वियसली बात 75 वैलिड होंगे, तो मुझे पता है 100% टोटल वोट होते हैं। तो वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड बेटा अगर 25% है तो ऑब्वियसली बात वैलिड कितना होगा, 75% होगा। बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में है, एक तो है रवि, रवि को 65% ऑफ द वैलिड वोट मिला, दैट मीन एक है मेरे पास रवि और दूसरा कौन है मेरे पास, सुशील। बेटा रवि को 65% ऑफ वैलिड वोट मतलब 75% होगा। अगर इसको 65% ऑफ वैलिड वोट मिला तो 65 बेटा बचे हुए कितने हो जाएंगे, 35% ऑफ वैलिड वोट, दैट मीन 75% क्या होगा, इस सुशील को मिला होगा। तो 65 ऑफ 75 बेटा कैसे निकालेंगे, 65 into 75%, 65 upon 100 into 75%। बेटा अगर मैं इसको फर्दर और सॉल्व कर लूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 35% ऑफ 75%। तो बेटा इसको अगर फर्दर हम सॉल्व कर लें तो वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। मुझे पता है 65 into 75 करना है, 5 5 25, 30 32, 7 5 35, 7 6 42 और 45, 5 7 8 4 पॉइंट लगेगा दोनों का। बेटा जो आर है ना, जो रवि है
बेटा उसको टोटल का 48.575% वोट मिला है। और जो ये सुशील है इसको कितना मिला होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसको माइनस कर लो जरा, 35 इंटू 75 से, बेटा 5 5 25, 15 2 17, 7 5 35, 7 3 21, 22 23 24, 24, ठीक है ना, 5 25, दैट मीन 15 16 17, 7 5 35, 7 21, 22 23 24, ठीक है। बेटा 5 7 5 कितने हो गए? 12, 4 5 6, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया। बेटा 26.25% वोट बेटा किसने लिए हैं? आपके सुशील ने लिए हैं टोटल में से। अब क्वेश्चन है इफ द टोटल वोटर वर 6000, बेटा अगर टोटल वोट कितने हैं? 6000 है, तो बताओ सुशील ने कितने वोट्स लिए? बेटा टोटल वोट कितने हैं? 1000, तो 1000 रेशियो मेरे पास कितना हो जाएगा? मुझे सॉरी, टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। अगर 100% बेटा क्वेश्चन में 6000 के इक्वल है, तो 1% बेटा कितना हो जाएगा? 60 के इक्वल हो जाएगा। तो इसने सुशील ने कितने लिए? 26.25%, दैट मीन 26.25% इंटू कितना करना पड़ेगा बेटा? मुझे 60 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा मैं पॉइंट को भी छोड़ के चल रहा हूँ, बाद में ले लेंगे इसको। मुझे पता है 6 5 का कितना होता है? 30, 12 13 14 15, 6 6 36 37, 12 13 14 15, दैट मीन इसके बाद एक पॉइंट कटा, दैट मीन बेटा मेरे पास ये वाला जीरो भी कट जाएगा, दैट मीन आ जाएगा 1575, 1575। आपसे बेटा ये चीज समझ आ गई होगी। मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 ले रहा हूँ, उसका 2 जीरो कट कर रहा हूँ, और ये वाला जीरो लास्ट में कट कर दिया। आई मीन 1575 बेटा मेरे पास ओवरऑल क्या आ जाएंगी? जो सुशील ने वोट्स लिए। आई होप सो बेटा ये भी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, हाँ इसको रहने दो। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट बाय इतना। बेटा ये वो सिंपल वाला क्वेश्चन, मुझे पता है मेरे पास 100% टोटल वोट होते हैं। अगर कोई एक पर्सन है उसको अगर 38% वोट मिले होंगे, ऑब्वियसली बात दूसरे को कितने मिले होंगे बेटा? 62% वोट मिले होंगे। और ये जिसको 38 मिले ये लूजर होगा, जिसको ये मिले होंगे ये विनर होगा। ऑब्वियसली बात कितना परसेंटेज का दोनों में डिफरेंस है? तो मेरे पास क्या है? 62 और यहाँ पे है 38। बेटा इसमें +2 किया सो दैट ये 40 बन जाए नियर बाय नंबर, इसमें भी +2 कर देंगे 64 बन जाए, माइनस करेंगे तो 24 बन जाए। तो दैट मीन बेटा 24% का दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो दैट मीन मैं बोल दूं कि जो मेरे पास ये वाला जो लूज किया है वो 24% वोटों से हार गया। तो दैट मीन 24% वोटों से हार गया, दैट मीन 24 की वैल्यू बेटा 7200 दी है। मुझे पता है 12 2 से, 12 600 से, तो 2 1 से, तो 2 300 से। तो बेटा मेरे पास 1% कितना निकल रहा है? 300 निकल रहा है। अगर 1% 300 है तो 100% बेटा कितना होगा? 3000 के इक्वल होगा, सॉरी 30,000 के इक्वल होगा। तो मेरे पास ये इसका आंसर आ रहा है। अब सो बेटा ये अब आपको हाथ बैठ गया होगा इन क्वेश्चंस पे, इन तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन ऑफ द कैंडिडेट्स स्कोर 35% ऑफ द वोट कास्ट and was defeated by the other candidate by 1296 votes. If there were no invalid vote, then the total number of the voter, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं, ठीक है ना। मुझे पता है बेटा 100% टोटल वोट्स होते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी इनवैलिड नहीं है, इनवैलिड नहीं है तो सारे के सारे बेटा वैलिड वोट ही होंगे। अगर सारे के सारे वैलिड वोट हैं तो सारे के सारे वैलिड वोट हैं, तो इसमें बेटा मेरे पास अगर एक ने 35% वोट लिए तो दूसरे ने कितने लिए होंगे बेटा? मुझे पता है उसने 65% वोट लिए होंगे, तो ये विनर रहा होगा और ये क्या हो रहा होगा? लूजर रहा होगा। तो बेटा बोलते हैं इन दोनों में बेटा परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है? 65 में से दैट मीन 30% का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये इंसान है इसने 35% वोट लिए, ये क्या हो गया? ये 30% वोटों से हार गया होगा। और क्वेश्चन में बेटा वही दिया हुआ है कि ये 30% वोट बेटा कितने इक्वल है? 1296 के, 1296 के इक्वल है। तो मुझे पता है 3 10 3 4 3 3 3 2 बेटा अगर मेरे पास 10% 432 के इक्वल है तो 100% बेटा किसके इक्वल होगा? 4320 के इक्वल होगा। आई मीन 4320 बेटा ये आंसर है। आई होप सो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे इलेक्शन के, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे आपके होते हैं लेक्चर पूरे की पूरे कंप्लीट, अपनी पूरी की पूरी जो हमने अपना परसेंटेज है इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो
आई होप सो आपको परसेंटेज का पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है ना। परसेंटेज के बेटा सारे के सारे लेक्चर समझ आ गए होंगे। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेटा मैंने जब लेक्चर 1 जो हमने मैथ की स्ट्रेटेजी की बात करी थी, उसमें बेटा मैंने ये चीज डिस्कस करी थी कि अर्थमेटिक में मेरे पास 3 बेसिक चैप्टर्स है जिनको करना है, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज है। तो बेटा इन तीनों चैप्टर्स को जब हम कर लेंगे ना, इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हो जाएंगे उन सब में बहुत ज्यादा हमें हेल्प हो जाएगी, हम इजीली उन सबको कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा उनके बेसिक्स फॉर्मूलेस को पढ़ना होगा, बाकी हम उसको कर पाएंगे। इन चैप्टर्स को बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, सो दैट हमारी बेस स्ट्रांग हो जाए। अब बेटा परसेंटेज के ऊपर जितने भी तक मैंने आपको क्वेश्चंस टाइप करवा दिए, दैट मोर देन इनफ, बट कुछ कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ मिसलेनियस इसकी टाइप्स भी होती हैं, उन मिसलेनियस टाइप्स में बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, जिसमें से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, जेएसएम मेथड। ये बेटा एलिगेशन मिक्सचर में भी यूज होगा, ठीक है ना, एक टॉपिक है एलिगेशन मिक्सचर, उसमें भी यूज होगा, बाकी ये परसेंटेज में भी यूज होगा। तो इट मीन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो परसेंटेज के रहेंगे वो हम उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट टिल देन अभी तक के लिए जितना हमने करवा रखा है आपको, ये मोर देन इनफ है, आपको इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा अपने एग्जाम में। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर, विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।